इन सब जगहों पर आता हूँ भाई। आपको इस माहौल में आकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ। अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई यमुना मैया का दृश्य दिखाइए अब किस प्रकार का हो चुका है। मैंने आपको यमुना मैया के वजीराबाद साइड के तो कई बार दृश्य दिखाए हैं, लेकिन अब मैं आपको वजीराबाद से और जो वासुदेव घाट है उसके बिल्कुल परे की स्थिति अब आपको दिखाने वाला हूं। और ये बीच में रहेगा आपका निगमबोध घाट और लोहा पुल घाट का। आज का ये दृश्य दिखाऊंगा मैं लोहा पुल और निगमबोध घाट का, दोनों का। और यहाँ पर जो यमुना मैया की स्थिति कर दी गई है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। सच बोल रहा हूँ। सिविक सेंस नाम की हमारे दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर पता नहीं क्यों आ नहीं रही है सिविक सेंस, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, मैं भी खड़ा हुआ हूँ लोहा पुल के बिल्कुल नीचे। सामने आप देख रहे होंगे ये तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं। ऊपर आप ट्रेन जाते हुए देख रहे होंगे। ये लोहा पुल है और इसी के नीचे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और मैंने यहाँ पर आपको कई विजुअल्स पहले भी दिखाए थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ माँ यमुना की जो स्थिति हो गई है वो आप देखिए भाई। ये मैं पहले एक वीडियो बना के गया था, तब ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन ये होली के बाद की स्थिति हुई है ऐसी वाली। ये जलकुंभियाँ आप देख रहे हो, ये जलकुंभियाँ तो पहले भी थी, लेकिन इन जलकुंभियों के अंदर अब आप देख रहे होंगे कितना कचरा पड़ा हुआ है। ये आप किसी एंगल से कह सकते हो कि यमुना मैया हैं ये देखिए भाई। सच बोल रहा हूँ, इतनी स्मेल आ रही है, इतनी गंदगी फैल गई है यहाँ पर। मैं इसको देख के ना मेरा पूरा सर चकरा गया है कि ये क्या स्थिति कर दी है यार। एक बार फिर से देखो, क्या ख़तरनाक। पूरा ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नाले के पास में खड़ा हुआ हूँ और नाले में जिस प्रकार की गंदगी पड़ी होती है वैसे ही माँ यमुना के ऊपर ये पूरे देख रहे होंगे आप। पन्नी, प्लास्टिक, जादू टोना टोटके, तंत्र मंत्र, जितने भी लोग हैं ना भाई तंत्र मंत्र वाले दिल्ली के, मुझे तो ऐसा लगता है वो यमुना मैया का तट ही ढूंढते हैं जादू टोना करने के लिए। जादू टोना तो ठीक है, चलो करो भाई जादू टोना, लेकिन तुम पन्नियाँ क्यों फेंक के चले जाते हो यार? तुम प्लास्टिक क्यों फेंक के चले जाते हो? ये देखो भाई, ये देखो क्या स्थिति है। ये यमुना मैया है। एक बार थोड़ा पास में आके यहाँ पे दिखाओ ज़रा यमुना मैया। ये देखिए, ये नाला है पूरा। ये देखो, ऐसा लग रहा है गंदगी से भर दिया गया है। एक तो पहले ही यमुना मैया के अंदर नाले मिल रहे हैं, उसके बाद लोगों के द्वारा फेंका गया ये कचरा भाई यमुना मैया की दुर्गति करके छोड़ दी है पूरी तरीके से। ये देखिए इस तरफ देखिए आप। ये लोहा पुल के नीचे की स्थिति दिखा रहा हूँ मैं आपको पूरी तमाम। ये लोहा पुल के ये लोहा पुल के नीचे की स्थिति दिखा रहा हूँ मैं आपको तमाम। पूरा माँ यमुना का जो ये जल है ये दूषित करके छोड़ रखा है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये लोहा पुल के पास की स्थिति। आपने देख ली होगी किस प्रकार के यहाँ पर दृश्य कर दिए हैं। अब आपको दिखाता हूँ निगमबोध घाट के पास की स्थिति कि वहाँ तो अब मैं आपको दिखाता हूँ निगमबोध घाट के पास की स्थिति। हर एक घाट को मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर एक घाट को आप देखते हुए चलना। ड्रोन के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ पर भी आपको कई घाटों के पास में पन्नी, प्लास्टिक, पॉलीथीन तमाम चीज़ें वहाँ पर नज़र आ रही होंगी। उधर भी आप देख रहे होंगे सिविक सेंस नाम की कई घाटों के पास में कोई वो नहीं है भाई। उम्मीद आपको दिल्ली वासियों से तो करने की कोई उम्मीद ही नहीं है कि सिविक सेंस उनके अंदर हो। ये देख सकते हो आप किस प्रकार की स्थिति हो रखी है। कई घाट ऐसे भी हैं भाई जहाँ पर नहीं है इस प्रकार की स्थिति, लेकिन आप देख रहे होंगे नाव भी खड़ी हुई हैं। उन्हीं नावों के अंदर बैठ के सैर भी करते हैं और कुछ लोग वहाँ पर गंदगी भी फैलाते हैं। और अभी आप देखिए माँ यमुना, वहाँ के जो लोग हैं, जो नाविक हैं, जो नाव चलाते हैं, जो सैर करवाते हैं, जो वहाँ पर घाट के पास में रहते हैं, उन सब के लिए आजीविका का एक स्रोत है। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हीं को रोक देना चाहिए। जो लोग कचरा फेंकते हैं ना, उन्हीं लोगों को बोलना चाहिए कि भाई कचरा वगैरह ऐसे या यमुना मैया के अंदर ना प्रवाह करो। और प्लास्टिक, पॉलीथीन, पन्नी के लिए कुछ ना कुछ तो भाई सोचना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हो आप किस प्रकार की स्थिति कर रखी है पूरे माँ यमुना के जल के आसपास की। बहुत ख़तरनाक स्थिति में भाई यमुना मैया का यहाँ पर जो हो रखा है ना हाल, बहुत बुरा हाल हो रखा है। अभी मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ। एक तरफ आपने ये देखा जहाँ पर लोग रहते हैं, अब देखिए जिस जगह पर लोग नहीं रहते हैं उस जगह पर स्थिति देखिए आप किस प्रकार की है। वहाँ पर आपको
किसी भी प्रकार से पन्नी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई देगी जो माँ यमुना को दूषित कर सके। देख सकते होंगे आपको घास दिखाई दे रही होगी, आपको ज़मीन दिखाई दे रही होगी, आपको रेता दिखाई दे रहा होगा, पर आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी पन्नी, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें कुछ नहीं दिखाई दे रही होगी। आपको बस सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी और ज़मीन दिखाई दे रही होगी, माँ यमुना का तट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जहाँ पर भी लोग रहना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सिविक सेंस नहीं होता, तो फिर माँ यमुना के जल की जो ऊपर कचरा तैरने लगता है, वो कुछ इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। जो इसके सामने वाला दृश्य आपने देखा है, जो निगम बोध घाट के बिल्कुल सामने का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, ये भी माँ यमुना का एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। देख रहे होंगे आपको कितने तमाम यहाँ पर जो पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है और ये फ्लड कंट्रोलिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है। अभी जब बरसातों में माँ यमुना का जल बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये ग्रीन कॉरिडोर भी हेल्प करने वाला है। माँ यमुना का जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाढ़ जाने से प्रभावित हो जाते हैं, तो ये ग्रीन कॉरिडोर भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, लोहा पुल को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो मैंने ये वाला जो प्लेस है आपको दिखाया, ये भी एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है माँ यमुना का, जो रिवर फ्रंट बन रहा है। इसका तो ये मतलब बहुत खूबसूरत भी बन चुका है। मैंने आपको दिखाया भी था ये वाला जो लोहा पुल के पास वाला जो रिवर फ्रंट बन रहा था माँ यमुना का, तो ये भी अब कनेक्ट कर जाएगा लोहा पुल के पास से। अब ये आप देख रहे होंगे किस प्रकार का ये ग्रीन कॉरिडोर आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको कुछ बता दूं, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ना, इस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ। अब यहाँ से जैसे ही आप सामने की तरफ से निकल के आओगे ना, तो सामने की तरफ से यहाँ से होते हुए ये आप देख रहे हो लोहा पुल के नीचे की जो नीचे का रास्ता है, यहाँ से होते हुए आप उस ग्रीन कॉरिडोर तक कनेक्ट कर जाओगे। और जो वो ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है वो पूरा यहाँ तक आ जाएगा। तब शायद इस प्रकार ये जो तट दिख रहा है माँ यमुना का आपको, तब शायद इस तट की स्थिति सुधर जाए और लोगों के अंदर थोड़ा समझ आए कि भाई इस प्रकार से माँ यमुना के जल की स्थिति ना करें। चलिए यहाँ पर मैं भाई आपको क्या यहाँ पर TDS मीटर पर रीडिंग लेके दिखाऊं, आप खुद ही देख रहे होंगे। चलो फिर भी मैं एक बार यहाँ पर TDS मीटर पर रीडिंग ले देता हूँ आपके लिए कि यहाँ पर क्या रीडिंग आती है माँ यमुना के जल की। तो चलो भाई एक बार यहाँ पर TDS मीटर पर रीडिंग भी देख लेते हैं माँ यमुना के जल की क्या स्थिति है। और मैं डायरेक्ट डाल के देख रहा हूँ, एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि स्थिति क्या हो रखी है। तो भाई ये देखो यहाँ पर 799 है। अभी जो TDS मीटर पर रीडिंग आई है लोहा पुल के पास में माँ यमुना के जल की 799। जो लोगों के द्वारा कचरा फेंका गया है उससे पूरी तरीके से एक नाले का रूप यहाँ पर माँ यमुना का बनते जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करना ताकि सरकार तक बात पहुँचे और यहाँ के पूरे एरिए को साफ़ करवाएं, ताकि और लोगों के अंदर थोड़ा सा भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाए। तो भाई आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप क्या कहना चाहोगे, ये जो स्थिति कर रखी है माँ यमुना के जल की, आपका क्या विचार है इसमें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक कर देना अपने भाई के लिए। इन सब जगहों पर आता हूँ भाई, आपको इस माहौल में आकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ। अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम।